हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगे। सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब देखना पवित्र कुरान शरीफ, ये दोनों सदग्रंथ रल मिलकर ये सिद्ध करेंगे कि परमात्मा साकार है, नर आकार है और उसका नाम कबीर। तो रामपाल महाराज जी एग्री कर रहे हैं कुरान शरीफ के साथ कि अल्लाह निरंकारा है, और ये कुरानिक वर्सेस भी यही कह रहे हैं कि अल्लाह जो है वो निरंकारा है। फिर भी रामपाल महाराज जी ने हमें संत कबीर की ऐसे कुछ तस्वीरें दिखाकर हमें बता रहे हैं कि ये अल्लाह है, जो कि वो गलत बता रहे हैं। और इस्लाम के हिसाब से आइडल वर्शिप शिर्क है, हराम है। आइए आगे देखते हैं हम और रामपाल महाराज जी क्या कह रहे हैं। यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, जिसमें कोई संदेह नहीं। कुरान शरीफ मुतरजम है, इसका यहाँ देखो, इसका अर्थ ये है, अनुवाद सटीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवानी संस्करण। प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। और कहां से ये छपी है? मुद्रक है लखनऊ पब्लिशिंग हाउस, 37 कंटोनमेंट रोड, लखनऊ। अब देखो इसके पृष्ठ नंबर 604 से प्रारंभ करेंगे। सूरत फुरकानी 604 पृष्ठ पे सूरत फुरकानी है ये कुरान शरीफ है। और सूरत फुरकानी 25, इसमें हम नीचे ये है इसका अरबी भाषा में और उर्दू में लिखी है। अरबी भाषा लिखी उर्दू में है, ये भाषा अरबी है और लिखी उर्दू में है। जैसे ये हिंदी में लिख दी नागरी लिपि में, इनकाद जोलियलवान अन अलिहितान, इस तरह के ये सारे जो लिख रखे हैं ये है उर्दू भाषा और लिख यही रखे हैं। यहाँ देखो। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रामपाल महाराज जी अरबिक लैंग्वेज को उर्दू लैंग्वेज कह रहे हैं, जबकि वो अरबिक लैंग्वेज है और वो अरबिक ही लिखी गई है। अरबिक शब्द ही लिखे हुए हैं, ना कि उर्दू है और अरबिक शब्द लिखे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें इससे ये पता चल रहा है कि इतने सालों से रामपाल महाराज जी जो है वो रिसर्च कर रहे होंगे कुरान शरीफ पर आखिरकार हम एक इंसान हैं, रामपाल महाराज जी भी एक इंसान है, तो उनसे गलतियां हो रही है। और ये उनकी एक गलती है कि वो अब तक पहचान नहीं पाए कि ये अरबिक लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है। आयत देखते हैं, यहां से प्रारंभ होती है, 51वीं समाप्त हुई। इसमें लिखा फला तुतियल, ये अरबी भाषा है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम, इसमें लिपि केवल देवनागरी है। बीही जिहादन कबीरन, इसको कबीरन कहो, कबीरा कहो। अब इसको इस कंसेप्ट को भी क्लियर करना पड़ेगा। अब आपको कुरान मजीद, ये भाषा यानी लिखने में, इसमें कुरान मजीद में और कुरान शरीफ में अक्षर का भी अंतर नहीं है, लेकिन अनुवादक ने अरबी भाषा से हिंदी नागरी में लिखते हुए उसको वो कैसे भी लिख सकते हैं, कबीरा कबीरन। वो ये देखिए कुरान मजीद मुतरजम मैं अरबी मतन, ऑफिस प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो, 422 मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6। ये देखिएगा मुतरजमा है मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी का, तहीर तसीही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब
प्रकाशक वो है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, यहाँ से ये प्रकाशक है। इसका देखिएगा वही सूरत फुरकानी कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे, कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25, हम लास्ट में आते हैं 52वीं आयत, एज इट इज, स्थान का भी अंतर नहीं है इनमें। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा, इसको कबीरन कहो, कबीरा कहो, खबीरा कहो, खबीरन कहो, ये एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। जैसे यहां आयत नंबर 58 में खबीरा लिख दिया, इबादही खबीरा, इबादही माने इबादत के योग्य, इबादत माने पूजा, पूजा के योग्य, खबीरा कबीरा कबीर। और 59 में भी लिखा है हस अल बीही अरहमानु रहमान, हसल बीही खबीरा, खबीरा कहो, खबीरन कहो, कबीरा कहो, इसमें कोई अंतर नहीं। अब हम फिर कुरान शरीफ को ही आगे लेकर चलते हैं। ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, रूपांतरकार है नंद कुमार अवस्थी, और ये वही है कुरान शरीफ। यह वह इल्हामी किताब है, यह वह किताब है जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं, और ये सारा वही है। अब हम इसको फिर वहीं आते हैं प्रश्न नंबर 604 पे, आयत नंबर 52 में। ये देखिएगा, ये सूरत फुरकानी है 25। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये 52 नंबर आयत है। न कबीरन कहो चे कबीरा कहो, चे कबीर कहो। अब यह इन्होंने अनुवाद भी किया है, यह 51 समाप्ति 52 में इन्होंने अनुवाद भी किया हिंदी में। तो ए पैगंबर यानी कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको पूरा मुसलमान धर्म अपना भगवान मानता है, वो अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को आदेश दे रहा है। तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे आदेश दे रहा हूं उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, और ये यहां लिखना था कि वो ये जो काफिर लोग हैं वो कबीर को भगवान नहीं मानते, और तू उनकी बातों में न आना, मेरे द्वारा दिए गए निर्देश पर कायम रहना और उस कबीर के लिए संघर्ष करना। वो भगवान है और वो काफिर उसने भगवान मानते कोई ना, इसका सीधा सा अर्थ है। तो ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे संदेश दे रहा हूं से उनका यानी उस परमात्मा के कबीर के लिए उनका संघर्ष, उनके साथ संघर्ष करना, सामना करना, जोर से संघर्ष करना। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल्लाह के 99 नेम्स है, जैसे उनकी तारीफ में बोला जाता है उनके बारे में बताते वक्त। तो उनके 99 नेम्स है, जिनमें से कुछ है अल हाफिज, अल करीम, अल अव्वल द फर्स्ट, अन्नूर द लाइट, अल हक, अर रहमान। तो कबीर भी अल्लाह का एक नाम है जिसका मतलब होता है द ग्रेटेस्ट, जो रामपाल महाराज जी अभी बोल रहे थे वही अल कबीर द ग्रेटेस्ट। फिर अल खबीर जो उन्होंने दूसरे पेज पर हमें बताया वो एक दूसरा वर्ड है, अल खबीर अल्लाह का दूसरा नाम है, ना कि सेम वर्ड है। तो हमें पता चल रहा है कि रामपाल महाराज को इसकी नॉलेज भी नहीं है और वो कबीर को ये वो खबीर समझ रहे, जबकि दोनों अलग अल्लाह के नाम हैं। अर रहीम है, अर राशिद है। अल्लाह के तो 99 नेम्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस
नाम के आदमी को पकड़ के उन्हें अल्लाह बोलने लग जाए। जैसे अर्रहमान है तो क्या हम AR रहमान को ले लेंगे और उन्हें अल्लाह बोलेंगे? राशिद क्रिकेटर है, क्या हम उसे बोलेंगे? या रहीम, संत रहीम भी तो थे, तो दूसरा महाराज कल को आके कहेगा कि ये अल्लाह है। तो यही मिस इंटरप्रिटेशन है जो रामपाल महाराज जी कर रहे हैं। और ये आयत जो है वो कह रही है, सो डू नॉट follow the disbelievers and strive hard against them with the help of this Quran, a mighty striving. So अल फुरकान जो सूरा है, फुरकानी जो बोल रहे हैं रामपाल महाराज, उसका मतलब होता है प्रूफ। कुरान शरीफ का दूसरा नाम फुरकान है, तो उसमें यही कुरान शरीफ के बारे में लिखा गया है। और ये आयत जो है, ये वर्स जो है वो हमें बता रही है कि हमें डिसबिलीवर्स के खिलाफ मतलब स्टैंड लेना चाहिए। हमें जिहाद का मतलब स्टैंड लेना होता है, सही के लिए स्टैंड लेना होता है। तो कबीर का मतलब बड़ा होता है, ना कि किसी इंसान के बारे में यहाँ बोला जा रहा है। डिसबिलीवर्स के अगेंस्ट रहने के लिए, खड़े रहने के लिए बोला जा रहा है। तो डिसबिलीवर्स जो है वो क्या बिलीव करते हैं? आइडल वर्शिप। और इस्लाम में आइडल वर्शिप हराम है। वही रामपाल महाराज जी हमें फिर भी संत कबीर के इमेजेस दिखा रहे हैं और हमें बोल रहे कि अल्लाह है, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। और यहाँ तक कि हिंदुइज्म में भी मूर्ति पूजा जो है वो हिंदुइज्म में भी प्रोहिबिटेड है, मतलब मना किया गया है। तो आपको भी इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 100% गलत है। रामपाल महाराज जी से गलती हो रही है। और कुरान शरीफ में ये भी लिखा है कि अल्लाह ना ही खा सकते हैं, ना ही पी सकते हैं, ना ही वो उनका बर्थ हुआ है, ना ही उनका डेथ हुआ है। मतलब वो हमारी सोच के बियॉन्ड है, तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि कबीर दास जो है वो 15th सेंचुरी में इंडिया के में एक पोएट थे, और उनका डेथ भी हुआ है और उनका बर्थ भी हुआ है। उनका बर्थ वाराणसी में हुआ है और उनके पेरेंट्स का नाम भी यहाँ पर दिया गया है और चिल्ड्रन का नाम भी दिया गया है। तो अल्लाह को कभी कोई पैदा नहीं कर सकता है, द सुप्रीम गॉड को कोई पैदा नहीं कर सकता है, और उनके कोई औलाद भी नहीं है। और इस्लाम का मेन बात तो यही है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई गॉड नहीं है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हमारे लास्ट मैसेंजर है, लास्ट प्रॉफिट है, उनके बाद कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्लीज़ आप रामपाल महाराज जी जो मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, आप उसका साथ ना दीजिए, बल्कि आप किसी मुसलमान को पूछिए, एक नहीं, दो नहीं, 3 मुस्लिम लोगों को पूछिए इसका क्या मतलब हो रहा है। और यूट्यूब पर भी इस्लामिक स्कॉलर्स की वीडियोस देख सकते हैं। मैं भी डिस्क्रिप्शन में सूरा फुरकान का भी सही ट्रांसलेशन शेयर करते हैं हम। एंड उम्मीद यही है कि आप किसी बुक, किसी रिलीजन का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और आप इस्लाम को बेहतर जाने। आप खुद कुरान शरीफ लाइए आपके घर और खुद पढ़े, और ना ही किसी के फॉल्स ट्रांसलेशन के पीछे आप उसे सही समझने लग जाए। मतलब जो रामपाल जी कह रहे हैं वो गलत है, आप उसे ना माने और सही में आप खुद पढ़े या जांच करें। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और कुछ डाउट होंगे तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।